ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम प्रथम स्कंध प्रथमोध्यायः। श्रीमद्भागवतांतर्गत प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में जो कि भगवान की सत्य की महिमा प्रतिष्ठा कर रहे हैं, इस श्लोक के माध्यम से जन्माद्यस्य यतः यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अस्य संसारस्य यतः उत्पत्तिर्भवति। इस सारे संसार की जिस परमात्मा से उत्पत्ति होती है और वही परमात्मा इस सारे संसार में सत रूप से व्याप्त है, उसमें प्रवेश करता है और असद रूप से वह परमात्मा इस संसार से भिन्न है। सदरूप का अर्थ ऐसे समझें जैसे विद्युत बल्ब में बिजली होने पर में विद्युत प्रकाशित होता है, किंतु विद्युत उसमें प्रवेश भी है और विद्युत उसके ना रहने पर भी विद्युत की उपस्थिति रहेगी। अन्वयाद इतरतः। दूसरा, यह जो श्लोक है इस पर महानुभावों ने 108 अर्थ किए, अनेक प्रकार के अर्थ हैं। यह ब्रह्म सम्मत ग्रंथ है, भागवत वेद है। इसकी सिद्धि ब्रह्म सूत्र में जन्माद्यस्य यतः, यह सूत्र भी भागवत ब्रह्म सूत्र का सूत्र है। इसलिए यह जो श्लोक है इसमें गायत्री मंत्र भी निकलता है। इसलिए इस श्लोक की महिमा है कि यह श्लोक वेद सम्मत भी है और वेदार्थ रूप ब्रह्म सूत्र का सूत्र होने से यह पूर्ण वेद ही भागवत है, ऐसा चरितार्थ होता है। तो जन्माद्यस्य यतः, जो परमात्मा इस संसार की उत्पत्ति स्थिति और लय जिसके द्वारा होता है वह ईश्वर। इसको तटस्थ लक्षण कहते हैं। एक होता है स्वरूप लक्षण और एक होता है तटस्थ लक्षण। तो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्, यह जो पंक्ति है यह तटस्थ लक्षण की है। जैसे मुख्य वस्तु को किसी भिन्न भिन्न चीजों से सजाया जाए तो वह वस्तु उस पुष्प से ऐसी लग रही है, वह वस्तु उस वस्त्र से ऐसी लग रही है। तो वस्त्र और पुष्प उसके अंग नहीं है, किंतु उन वस्तु से उस वस्तु की प्रतिष्ठा हो रही है, उसी को तटस्थ कहते हैं। तो यहाँ पर में श्रीमद् भागवत में यह जो है भगवान का उत्पत्ति स्थिति और लय जिसके द्वारा होता है वह ईश्वर इस संसार में प्रवृत्त होता हुआ भी इस संसार से भिन्न होता है। जैसे जल में कमल, जल में कमल उत्पन्न जल में होता है किंतु जल से भिन्न होता है, उसी प्रकार से यह ईश्वर भी संसार को उत्पत्ति करने के पश्चात इस संसार से भिन्न होते हैं। चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट। फिर किसी ने प्रश्न किया कि भैया वह ईश्वर में चैतन्यता है कि अज्ञानता है? तो कहते हैं नहीं, वह चैतन्य है, ज्ञानवान है। क्यों? बिना चैतन्यता शक्ति के कोई भी जीव किसी भी वस्तु को उत्पन्न नहीं कर सकता है। शक्ति की आवश्यकता अत्यधिक होती है। इसलिए चार्थे स्वभिज्ञः, वह चैतन्य है और स्वयं वह स्वराट। स्वेषु राजते शोभते इति स्वराट। अपने आप में वह स्वयं प्रकाश है, उसको किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बिजली घर में जलती है किंतु बिजली का मेन स्रोत जो होता है वो कोई जल स्थानिक होता है, विद्युत।
तो वहां पावर प्लांट से बिजली सप्लाई होगी तो घर में जलेगी, किंतु ईश्वर तो स्वयं पावर प्लांट है, उसको किसी से विद्युत लेने की आवश्यकता नहीं है। उस ब्रह्म की शक्ति देखें, बोले तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तेने, ब्रह्म कहते हैं वेद को, यहाँ शब्द ब्रह्म जो है वो वेदार्थ है। उस परमात्मा ने ही इस सारे संसार में केवल ब्रह्मा जी जो आदि सृष्टि करता है, श्री ब्रह्मा जी, उनको केवल संकल्प मात्र से अपने चारों वेदों का ज्ञान प्रदान कर दिया है। ऐसा दिव्य ज्ञान जो आदि कवये ब्रह्मणे तेने ब्रह्म हृदय या मुह्यन्ति यत् सूरयः। बड़े बड़े विद्वान लोग, सूरयः विद्वांसा अपि मुह्यन्ति, बड़े बड़े विद्वान भी उस दिव्य ज्ञान को देख करके मोहित हो जाते हैं। वह परमात्मा हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी को केवल संकल्प मात्र से ज्ञान प्रदान करता है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। अमृषा, यहाँ पर में एक शब्द आया मृषा। मृषा का अर्थ होता है झूठ, अमृषा का अर्थ होता है जो झूठा नहीं है। जैसे तेजो वारि मृदाम, जेठ के महीने में मृग जो है जल पिपासा के इच्छुक होकर के मार्ग में दिखने वाला जो जल है उसको जल मान करके वह हिरण दौड़ता दौड़ता बिलखता बिलखता वहां पर में जाता है, किंतु जल उससे कोसों दूर दिखाई देता है। वह जल नहीं होता है, किंतु जल की प्रतीति होती है। उसी प्रकार से यह सारा संसार है नहीं, किंतु वह ईश्वर सत्ता के अधिष्ठात्री अधिष्ठान होने से यह संसार संसार रूप में सत्य स्वरूप में भासता है, दिखाई देता है, वस्तुतः है नहीं। जैसे रज्जु में सर्प नहीं है, किंतु अंधकार में रज्जु में सर्प भासता है, दिखाई देता है, प्रतीति होती है, वस्तुतः उसकी सर्प की सत्ता नहीं है। वहां अज्ञान के कारण, ना दिखने के कारण रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है। इसी प्रकार से यह सारा संसार भगवान की अधिष्ठान सत्ता से ना होते हुए भी यह संसार प्रतीत हो रहा है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय, जैसे तेज के कारण जल की प्रतीति होती है, जल नहीं है, उसी तरह से जल ना होते हुए भी मिट्टी में जल की प्रतीति होना, यही विनिमय है। जल नहीं है किंतु जल की प्रतीति हो रही है। तो अमृषा, यह संसार कैसा दिखता है? सत्य के समान दिखता है, वस्तुतः सत्य नहीं है। किंतु हिरण तो सत्य मान के ही दौड़ता है, अपना जीवन दांव पे लगा करके उस जल पीने को दौड़ता है। इसी तरह से हम भी संसार सागर में इन विषयों के पीछे अपने पिपासा को बुझाने के लिए दौड़ लगाते रहते हैं, किंतु कभी किसी को विषय से तृप्ति नहीं होती है। क्यों? इस असत संसार में कोई तृप्त हो ही नहीं सकता विषयों से। इसलिए तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तो फिर कहते हैं भाई, यह ज्ञान कब प्राप्त होगा कि यह झूठा है और इसके अधिष्ठान में ईश्वर है? तब ज्ञान होगा, तभी ना अज्ञान की निवृत्ति होगी। प्रकोष्ठ में प्रकाश होता है तभी प्रकोष्ठ का अंधकार जाता है। तो कहते हैं अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होगी। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, श्रुति है वेद की, ज्ञान के बिना मुक्ति होती नहीं है। इसलिए धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, स्वेन धामना, वह परमात्मा की आराधना करते करते जो जीव जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, वह अपने उसी ज्ञान के प्रकाश से, स्वेन धामना, कुह विस्मापने धातु से कुहकम बना है, अर्थ है विस्मृत होना। यह अज्ञान जैसे जाएगा, कब जाएगा? जब हृदय में परमात्मा रूपी ज्ञान प्रकट हो जाएगा, तो माया
और माया के द्वारा दिखने वाला ये सारा का सारा प्रपंच